सभी को सादर प्रणाम। मेरे चैनल पे सबका स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नारी की जीवन की दुर्दिन और दुर्दशा। कभी कभी भटकाव के दुर्दिन भी आते हैं और अपनी प्रकृति के अनुरूप अनेकानेक त्रास भी देते हैं। मध्यकालीन सामंतवादी अंधकार युग में ऐसा कुछ अनर्थ उपजा कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। सिर नीचे और पैर ऊपर जैसे विचित्र दृश्य देखने को विवश होना पड़ा। नारी की मूल सत्ता और आत्मा को एक प्रकार से भुला दिया गया, उसे अबला समझा गया और कामनी, रमणी, भोग्या व कीर्तदासी जैसी घिनौनी स्थिति में रहने योग्य ठहराया गया। तिरस्कार, शोषित, त्रस्त और पददलित स्थिति में रखे जाने पर हर विभूति को दुर्दशाग्रस्त होना पड़ा। वही नारी के संदर्भ में भी हुआ। पूज्य भाव कुदृष्टि के रूप में बदला और उसे वासना की आग में झोंककर कल्पवृक्ष को काला और कोयला बनाकर रख दिया गया। मध्यकाल में नारी पर जो बीती वह अत्याचारों की एक करुण कथा है। उसे मनुष्य और पशु की मध्यवर्ती एक इकाई माना गया है। मनवांछित अधिकारों से वंचित करके उसे पिंजड़े में पक्षी की तरह कैद करके रखा गया। कन्या का जन्म दुर्भाग्य का सूचक माना गया। जब कन्या पैदा हो जाती तो कई घरों में तो उसे मारकर फेंक दिया जाता है और बच्चा जब होता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। उसकी रत्न वर्षा की जैसी तौर सौभाग्य सूचक माना जाता है। लड़की और लड़कों के बीच इतना भेदभाव और पक्षपात चल पड़ा था कि दोनों के बीच शिक्षा, दुलार एवं सुविधा साधनों की असाधारण न्यूनाधिकता देखी जाने लगी। अभिभावक जब तक ऐसी अनीति बरते तो फिर बाहर उन्हें कौन श्रेय और सम्मान प्रदान करे। ससुराल में पहुंचते पहुंचते तो बेचारी लड़की को रसोईदारनी, चौकीदारनी, धोबिन, सफाई करने वाली और कामुकता तृप्ति की साधना सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। दूसरे दर्जे की नागरिक ठहराया गया। अनित्य के विरुद्ध मुंह खोलने तक प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों के लिए अलग अलग आचार संहिताएं चली। स्त्री के लिए पतिव्रत अनिवार्य जरूरी था और पति के लिए कुछ भी नहीं। अगर पत्नी विधवा हो जाए तो पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर पत्नी विधवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी नहीं कराई जा सकती। जल्दी बच्चे न होने पर दूसरे विवाह की तैयारी भी कर लेते। आर्थिक दृष्टि से सर्वथा अपंग तथा नागरिक अधिकारों से वंचित करने जैसी अनीति से सारी को पग पग पर सताया जाने लगा। सभी विशेषताएं गवाती ही गई। जिसमें रूप सौंदर्य है उसे पसंद किया जाता और जो औसत स्तर की साधारण है उन्हें कुरूप ठहराकर विवाह के लिए वह ढूंढना तक मुश्किल पड़ जाता। और भी ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर कितना प्रतिबंध और अनाचार लादा है। नारी को प्रगति के लिए जिस प्रगतिशील वातावरण की आवश्यकता है उसके सभी द्वार बंद हैं। भारत जैसे पिछड़े देशों में नारी की अपनी तरह की समस्याएं और तथाकथित प्रगतिशील कहे जाने वाले संपन्न देशों में दूसरे प्रकार की संसार की आधी जनसंख्या को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें यदि आड़े न आने दिया गया होता तो नारी सदा की भांति अभी भी नर की असाधारण सहायिका ही रही होती। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने आधी जनशक्ति को पक्षघात पीड़ित की तरह अपंग और असाध्य जैसी स्थिति में मुश्किलें कसकर सदा कराहते और कलपते रहने के लिए बाध्य कर दिया। बांधने और दबोचने की नीति ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने से हाथ रोका नहीं है, बांधने वाले को भी साथ साथ अपने कुकृत्यों का दंड भुगतने के लिए बाध्य कर दिया है। साथी को असमर्थ बनाकर रखने वालों को उसका भार भी वहन करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सहृदयता कहाँ बन पड़ेगी जिसमें एक और एक अंक समान पंक्ति में रखे जाने पर 11 बन जाते हैं। एक को ऊपर व एक को नीचे रखकर घटा देने पर तो शून्य ही शेष बचता है ना।
पिछड़ेपन से ग्रस्त नर और नारी दोनों ही इन दिनों शून्य जैसी दयनीय स्थिति में रहने के लिए बाध्य हो रहे ना। परिवर्तन की तूफानी प्रवाह। सृष्टा को औचित्य और संतुलन ही पसंद है। वह उद्दंडता को लंबे समय तक सहन नहीं करता। अवांछनीयता लंबे समय तक फलती फूलती स्थिति में नहीं रह सकती। सम्याप्त संतुलन व्यवस्था अपने ढंग से अपने समय पर अपने सुधार कर्म का परिचय देती है। उसे सदा उल्टे को उलटकर सीधा करने, उस व्यवस्था को जीवंत रखने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाता है। अनीति की असुरता से समय समय पर सिर उठाया है, पर उसका आतंक सदा सर्वदा स्थिर नहीं रह सकता। कुकर्म उत्ते लंबी आयुष्य लेकर नहीं जन्मते। अनाड़ी असंतुलन को कुछ ही समय में औचित्य के सामने हारना पड़ता है। हिंदू में कुछ ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। सामंतशाही धराशायी हो गई है। राजमुकुट धूमिल धूसरित हुए दिखने पड़ते हैं। जमींदार और साहूकार के प्रचलन समाप्त हो गए हैं। अब दास दासियों को पकड़े और बेचे खरीदे जाने का प्रचलन कहाँ है। सैकड़ों रखील कैद रखने वाले हरम अब मुश्किल से ही ढूंढे मिलते हैं। सती प्रथा अब कहाँ है। छूत अछूत के बीच जैसा भेदभाव कुछ शताब्दी पहले चला था, अब उसमें कितना अधिक परिवर्तन हो गया है। आश्चर्यजनक परिवर्तनों की श्रृंखला में अब एक एक करके अनेक कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही है। राजक्रांतियों और सामाजिक क्रांतियों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। इसमें माननीय पुरुषार्थ का भी अपना महत्व जुड़ा रहा है, पर कुछ भी दिनों में इतने क्षेत्र में इतनी बड़ी उलट पुलट हो जाने के पीछे सृष्टा के अनुशासन को भी कम महत्व नहीं दिया जा सकता। तूफानी अंधड़ों में रेत के टीले उड़कर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। चक्रवातों के फेर में पड़े पत्ते और तिनके आकाश सुनते देखे जाते हैं। यह समर्थ के साथ असमर्थ के जुड़े जाने की प्रत्यक्ष परिणति है। 21वीं सदी महापरिवर्तनों की वेला है। इसके पूर्व के 12 वर्ष युग संधि के नाम से निरूपित किए गए हैं। इस अवधि में सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तनों की रूपरेखा बनाई गई हैं और महत्वाकांक्षी योजनाएं विनिर्मित कर गई हैं। उसका लक्ष्य सतयुग की वापसी का रहा है। ऋषि परंपराएं, देव परंपराएं और महामानवों द्वारा अपनाए जाते रहे दृष्टिकोण, प्रचलन और निर्धारण अगले दिनों क्रियान्वित होने जा रहे हैं। लंबे निशा काल से सर्वत्र छाया हुआ अंधकार अब अपने समापन के अति निकट है। उषा काल का उद्भव हो रहा है और अरुणोदय का परिचय मिल रहा है। इस प्रभात पर्व में बहुत कुछ बदलना, सुधारना और नए सिरे से नया निर्माण होना है। इसी संदर्भ में एक बड़ी योजना यह संपन्न होने जा रही है कि नारी का खोया वर्चस्व उसे नए सिरे से प्राप्त होकर रहेगा। वह स्वयं उठेगी, अवांछनीयता से बंधनों से मुक्त होगी और ऐसा कुछ कर गुजरने में समर्थ होगी जिसमें उसके अपने समुदाय, जनसमाज और समस्त संसार को न्याय मिलने की संभावना बने और उज्जवल भविष्य की गतिविधियों को समुचित प्रोत्साहन मिले। 21वीं सदी नारी शताब्दी के नाम से प्रख्यात होने जा रही है। उस वर्ग के उभरने से उसे अपने महान कर्तव्य का परिचय देने का अवसर मिलेगा। भूतकाल के नारी रत्नों का स्मरण करके यह आशा बलवती होती है कि समय की पुनरावृत्ति कितनी सुखद होगी। कुंती ने 5 देवपुत्र जन्मे थे। मदालसा ने योगी पुत्रों को, वैगंगा ने वसुओं को जन्म दिया था। सीता की गोद में लवकुश खेली थी और शकुंतला ने आश्रम में रहकर चक्रवर्ती भारत का इच्छानुरूप निर्माण किया था। अनुसूया ने आंगन में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बनाकर खेले थे। उन्हीं ने मंदाकिनी को स्वर्ग से चित्रकूट में उतारा था। अरुंधति आदि सप्तऋषियों की धर्मपत्नियां उनकी तपस्या को अधिकाधिक सफल समर्थ बनाने में वरिष्ठ साथी की भूमिका निभाती रही थी। शत्रुपा के मनु की प्रतिभा को विकसित करने में असाधारण योगदान दिया था। इला अपने पिता के आयोजनों में पुरोहित का पद संभालती थी। वैदिक ऋचाओं की प्रकटीकरण में ऋषियों की तरह ही सब ऋषिकाओं ने अपनी विद्वता का परिचय दिया था। दशरथ सपत्नीक देवताओं की सहायता के लिए लड़ने गए थे। मध्यकाल में रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की विशाल सेना खड़ी करके एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता संग्राम में महिला वर्ग ने जितना समर्थ योगदान दिया था, उसे देखकर भारत ही नहीं संसार भर के मूर्धन्यों को चकित रह जाना पड़ा था।
उनमें से अनेक प्रतिभाएं ऐसी थी जो किसी भी दिग्गज समझे जाने वाले पुरुष की तुलना में कम नहीं थी। भारत का इतिहास ऐसी महिलाओं के व्यक्तित्व और कर्तव्य से भरा पड़ा है जिस पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि उस काल का महिला समुदाय कितना समर्थ और यशस्वी रहा होगा। आज के लिए इतना ही। आगे की वार्ता कल के पेज में करेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।